नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट समान अध्ययन, जिसमें से पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह यहाँ पर एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो वह था यूरी गागरिन। कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एटीपी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था। तो यह किया था 18 मई 1974 को। तो पांचवा का ऑप्शन ये सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो 2010 में। जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। तो अवसादन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है। तो यह है रेड वुड। अगला प्रश्न ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। तो ESS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप यानी एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। अगला प्रश्न कि एंटोमोफिली परागण इनमें से किसकी मदद से होता है। तो यह होता है कीट की मदद से। तो 10वां का ऑप्शन ए। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। तो खनिज कहा जाता है। झेलम का युद्ध किसने जीता। तो सिकंदर ने जीता। अगला प्रश्न इसमें से है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 13वां का ऑप्शन है बी, यानी छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो 326। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई, यानी 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न भारत का एकमात्र राज्य है जहां संघाई हिरण पाए जाते हैं। तो वह है मणिपुर। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। तो यह किया गया था 2015, यानी 17 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न द जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वह है जॉन मेनार्ड किंग्स। अगला प्रश्न बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था। तो पानीपत की लड़ाई में। अगला जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो वह है हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड। 2019 में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो यह किया गया था ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 2018 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वह है डेनिस मुक्वेज और नादिया मुराद। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था।
तो इसमें यानी राजा जे चिलैया के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह है यानी स्पीकर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शामिल होगा? तो इसमें 25 का ऑप्शन ए यानी 1858 में। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1857 में। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है एंजल, यानी 27 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था? तो वह है जर्मनी। अगला प्रश्न है इसमें से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य न्यायपालिका को लोक सेवाओं में कार्यरत कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा? तो इसमें 29 का ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 50। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। फिर ए पैलेस टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक E.M. फोस्टर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1942 को। अगला प्रश्न है कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के में हुआ था। तो इनका जन्म पटियाली में हुआ था, यानी 34 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है।